नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब जंक्शन चैनल पर, जहां मिलती है सबसे तेज और सटीक सरकारी नौकरी की जानकारी। अगर आप ITI पास है और भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो ये मौका सिर्फ आपके लिए है। CSIR NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में टेक्नीशियन 1 की बम्पर भर्ती आई है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ। योग्यता, सैलरी, चयन प्रक्रिया, आवेदन की आखिरी तारीख और बहुत कुछ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। CSIR NAL भारत की एक अग्रणी एरोस्पेस अनुसंधान संस्था है। यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करती है और इसका मुख्यालय बैंगलोर में स्थित है। यह देश की एकमात्र सरकारी प्रयोगशाला है जो नागरिक विमानन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और उन्नत अनुसंधान और विकास R&D के क्षेत्र में काम कर रही है। NAL ने भारत के पहले स्वदेशी लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सारस जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके अलावा यह संस्था स्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास कर रही है, जैसे कि कंपोजिट मटेरियल्स, एरोडायनामिक्स, फ्लाइट टेस्टिंग और सिस्टम डिजाइन। अब CSIR NAL अपने R&D मिशन को और आगे ले जाने के लिए तलाश कर रहा है टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ की, यानी टेक्नीशियन 1 पद के लिए उत्साही, मेहनती और प्रतिभाशाली उम्मीदवार जो भारत की एरोस्पेस क्रांति में योगदान देना चाहते हैं। अगर आपका सपना भारत की वैज्ञानिक प्रगति में भागीदार बनना, तो चलिए अब बात करते हैं इस भर्ती के ऑफिशियल डिटेल्स की। सबसे पहले भर्ती का नाम है CSIR NAL टेक्नीशियन 1 रिक्रूटमेंट 2025। यह भर्ती उन सभी युवाओं के लिए है जो ITI या तकनीकी पृष्ठभूमि से आते हैं और देश की प्रतिष्ठित एरोस्पेस संस्था में काम करना चाहते हैं। आवेदन की शुरुआत हो चुकी है 6 जून 2025 से, लेकिन ध्यान रखिए आवेदन की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक। तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, फॉर्म समय रहते भर लीजिए। और हां, आवेदन का तरीका है पूरी तरह ऑनलाइन, ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहीं से आपको फॉर्म भरना है और सारी अपडेट्स भी यहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं इस भर्ती में आने वाली पोस्ट्स और ट्रेड्स की। इस बार CSIR NAL ने टेक्नीशियन 1 के कुल 72 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है और ये सभी पद विभिन्न ट्रेड्स में है। यानी आप जिस ट्रेड से आते हैं, बहुत संभावना है कि उसमें पोस्ट उपलब्ध हो। चलिए कुछ मुख्य ट्रेड्स पर नजर डालते हैं। फिटर, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रिकल मशीनिस्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, लैब असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, कोपा, पेंटर, मोटर मैकेनिक, हाउसकीपर और यहां तक कि फिजियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नीशियन, केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी जैसे ट्रेड भी शामिल है। हर एक ट्रेड के लिए एक अलग अलग पोस्ट कोड दिया गया है, तो जब आप फॉर्म भरें उस समय सही ट्रेड और पोस्ट कोड चुनना बहुत जरूरी है। मतलब साफ है, ये भर्ती केवल 1-2 ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि लगभग हर प्रमुख ITI ट्रेड के लिए है। तो अगर आपने 10वीं के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI किया है, तो ये मौका आपके लिए है। अब सबसे जरूरी बात, इस भर्ती के लिए आपकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इस भर्ती के लिए आप तभी पात्र हैं जब आपके पास इनमें से कोई एक योग्यता हो। पहला विकल्प, आपने 10वीं कक्षा यानी SSC मैट्रिक पास कर रखी हो और उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI का सर्टिफिकेट लिया हो, वो भी उसी ट्रेड में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा विकल्प, अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपने 2 साल तक अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग की है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से और वो भी फुल टाइम, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा विकल्प, या फिर अगर आपने किसी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर या ऑटोनोमस संस्था में 3 साल का काम का अनुभव लिया है संबंधित ट्रेड में, तो भी आप इस पद के लिए योग्य है। लेकिन ध्यान रखिए,
10वीं में आपके कम से कम 55% अंक होना जरूरी है। यह न्यूनतम योग्यता है और इसके बिना आपका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। तो अगर आपने 10वीं के बाद ITI किया है या अप्रेंटिसशिप या अनुभव है तो आप इस अवसर का पूरा फायदा उठा सकते। अब बात करते हैं उम्र की, यानी इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग से हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए, यानी 10 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब आपके लिए ऊपरी आयु सीमा 31 साल हो जाएगी। और अगर आप SC या ST वर्ग से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी आप 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दिव्यांग उम्मीदवारों को भी आयु में अतिरिक्त छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन यानी पूर्व सैनिकों को भी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। और महिला उम्मीदवारों, खासकर विधवा या तलाकशुदा महिलाएं, उन्हें भी विशेष आयु छूट का प्रावधान है। तो अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी या विशेष श्रेणी से हैं तो घबराइए नहीं, सरकार ने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। बस ध्यान रखें, जो भी छूट आप क्लेम कर रहे हैं उसके लिए सही दस्तावेज होना जरूरी है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र या अन्य प्रासंगिक प्रमाण। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर किसी के मन में सबसे पहले आती है, सैलरी और फायदे। तो दोस्तों, CSIR NAL में टेक्नीशियन 1 पद पर जो नियुक्ति होगी उसे लेवल 2 के पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन मिलेगा, यानी बेसिक पे रहेगा 19,900 रुपए 63,200 रुपीस तक। लेकिन यह सिर्फ बेसिक पे है। जब इसमें DA यानी महंगाई भत्ता, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस और TA यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जोड़ दिया जाता है तो आपकी कुल सैलरी लगभग 38,500 रुपए प्रति माह हो जाती है, और वो भी शुरुआत में ही। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, इसके साथ आपको मिलते हैं कई शानदार सरकारी फायदे। सबसे पहले पेंशन योजना NPS के तहत भविष्य की सुरक्षित योजना। अगर सरकारी क्वार्टर उपलब्ध है तो वो मिलेगा, नहीं तो आपको HRA यानी मकान किराया भत्ता मिलेगा। इलाज के लिए मेडिकल रिएम्बर्समेंट, जिससे आप अपने और अपने परिवार के इलाज का खर्च क्लेम कर सकते हैं। LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन, जिससे आप छुट्टियों में भारत भ्रमण भी सरकारी खर्च पर कर सकते हैं। और हां, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस भी। तो अब जानते हैं कि आखिर इस भर्ती में चयन कैसे होगा। CSIR NAL ने टेक्नीशियन 1 पदों के लिए 2 चरणों की सिलेक्शन प्रक्रिया रखी है और हर चरण बेहद जरूरी है। स्टेज 1 ट्रेड टेस्ट, ये पहला चरण है जहां आपका प्रैक्टिकल स्किल चेक किया जाएगा। आपका टेस्ट उसी ट्रेड में होगा जिसमें आपने अप्लाई किया है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर आदि। इसमें देखा जाएगा कि आपको उस फील्ड का असल काम कितना आता है, यानी आप कितने सक्षम हैं मशीनों या उपकरणों को चलाने, समझने और मरम्मत करने में। ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद ही आप दूसरे चरण में पहुंचेंगे, यानी लिखित परीक्षा में। स्टेज 2 रिटन एग्जाम, यह कंप्यूटर आधारित या OMR आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, जिसमें 3 पेपर शामिल हैं। एक पेपर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 50 सवाल होंगे और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यह पेपर आपकी सोचने समझने की शक्ति, लॉजिक, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को चेक करेगा। समय मिलेगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें 2 सेक्शन होंगे, 25 सवाल जनरल अवेयरनेस से और 25 सवाल इंग्लिश से। हर सही उत्तर के लिए मिलेंगे 3 अंक और गलत जवाब पर 1 नंबर काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1। समय मिलेगा 20 मिनट। पेपर 3 टेक्निकल सब्जेक्ट ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यह सबसे अहम पेपर है क्योंकि इसमें 50 सवाल आपके ट्रेड से जुड़े टेक्निकल नॉलेज पर होंगे। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चुना है तो उसी से जुड़े सवाल आएंगे। इसमें भी 3 नंबर सही उत्तर पर
और 1 नंबर गलत उत्तर पर कटेगा। समय मिलेगा 1 घंटा। और सबसे खास बात, फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 के नंबरों के आधार पर बनेगी। पेपर आई सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी पास करना जरूरी है, लेकिन उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते। तो अगर आप इस भर्ती में कामयाब होना चाहते हैं तो ट्रेड की प्रैक्टिस प्लस जनरल नॉलेज प्लस इंग्लिश प्लस तकनीकी ज्ञान, इन चारों पर अच्छी तैयारी करनी होगी। अब बात करते हैं इस भर्ती की लिखित परीक्षा के पैटर्न की, यानी पेपर कैसा होगा, कितने सवाल होंगे, कितना समय मिलेगा और किस लेवल का सवाल आएगा। सबसे पहले तो जान लीजिए कि पूरी परीक्षा कुल 2 घंटे 30 मिनट की होगी, यानी आपको पूरे 2.5 घंटे का समय मिलेगा। समय का सही मैनेजमेंट करना इसमें बहुत जरूरी होगा। पूरे पेपर में 150 प्रश्न होंगे जो 3 अलग अलग सेक्शनों में बंटे होंगे, जैसे कि मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस विद इंग्लिश और सबसे जरूरी टेक्निकल सब्जेक्ट। अब परीक्षा OMR शीट पर या फिर कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड में हो सकती है। इसका मतलब है कि आपको या तो बबल भरने होंगे या कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तर सिलेक्ट करना होगा। आपका एडमिट कार्ड आने पर यह कंफर्म हो जाएगा कि परीक्षा किस मोड में होगी। और हां, परीक्षा का लेवल कैसा होगा, तो आप मानकर चलिए कि प्रश्नों का स्तर होगा 10वीं प्लस ITI या 12वीं क्लास के बराबर, यानी ना तो बहुत आसान होगा और ना ही बहुत मुश्किल। लेकिन आपकी ट्रेड की समझ, बेसिक इंग्लिश और जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। सबसे पहले आपको CSI NAL की वेबसाइट पर जाना है। वहां करियर सेक्शन में जाकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। अब जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सही पोस्ट कोड सिलेक्ट करें और फॉर्म भरें। इसके बाद 500 रुपए की आवेदन फीस भरें। लेकिन अगर आप SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन या महिला उम्मीदवार है तो आपको नहीं देनी है। अब सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फॉर्म को एक बार ध्यान से चेक करें और फिर सबमिट कर दें। बस आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ जरूरी दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। इनमें शामिल हैं आपकी 10वीं की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट या अगर आपने अप्रेंटिस/अनुभव लिया है तो उसका प्रमाण पत्र। अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर जिसकी साइज 50 KB तक होनी चाहिए और बाकी डॉक्यूमेंट्स 1 MB से कम साइज में होने चाहिए। अंत में, अगर आपने फीस जमा की है तो उसकी SBI कलेक्ट फी रिसीट भी अपलोड करनी होगी। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए। आखिरी तारीख 10 जुलाई 2025 है। फॉर्म भरते समय हर जानकारी को बहुत सावधानी और ध्यान से भरें ताकि कोई गलती ना हो। साथ ही अब से ही अपनी ट्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार टेक बेस्ड रिटन एग्जाम में प्रतियोगिता काफी कड़ी रहने वाली है। ये मौका उन सभी ITI पास युवाओं के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है, तो इसे हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। ऐसे ही और भी सरकारी नौकरी की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल सरकारी जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी मौका मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।